हेलो फ्रेंड्स, जीत एकेडमी 247 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह जनवरी 2020 का 4th वीक है दोस्तों, जिसमें मैं 80+ एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे छूट ना पाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण का समापन समारोह किस राज्य के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका चौथा नंबर, यानी कि गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म इनटू द डार्कनेस ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 51वें संस्करण प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है दोस्तों। इसके निर्देशक कौन है। राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका एंडर्स रेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय चुनाव आयोग ने 25 जनवरी को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। इसका विषय क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन उत्तर प्रदेश राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 24 जनवरी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने प्राप्त किया है। इसका राइट आंसर बनता है, दो व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने प्राप्त किया है। पहले जो व्यक्ति हैं वो है आपका सीड्स और दूसरा जो है राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, तो ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, देखिए, इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन पोल के अनुसार किसको भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज किया गया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका योगी आदित्यनाथ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर में एक सैन्य धाम की आधारशिला रखी है दोस्तों। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका देहरादून में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक पुस्तक द लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड का लेखन किसके द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका अभिनव कीरे के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे कहता है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेट्स काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका गीता मित्तल जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने सफल रोग निदान में किसानों की मदद करने के लिए एक ऐप क्रॉप दर्पण विकसित किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका IIT हैदराबाद ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे कहता है कि किस शहर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका भुवनेश्वर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड वो है आपका श्याम श्रीनिवासन जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका जो है वो है आपका क्या है, श्रम शक्ति इसका नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने जनवरी 2021 को बालिकाओं का महीना घोषित किया है। तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका पंजाब राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है कि विच राज्य सरकार ने धिया दी लोहड़ी योजना शुरू किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड वो है आपका पंजाब ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस विश्वविद्यालय ने फिक्की और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के साथ रोजगार सृजन और MSME क्षेत्र में सबसे पैमाने पर उद्योग सहयोग उद्यम नेटवर्क बनाने के लिए एक नए नीति प्रस्ताव की घोषणा किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है ना वो है आपका अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो बनता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं,
SIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर ने पहली बार अपशिष्ट जल के शोधन करते तकनीकी मॉडल का अनावरण किया जो कि सिंचाई खेती के उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट जल को शुद्ध करता है। इसका थीम क्या है, मुख्यालय पूछ रहा है कि CSIR का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका न्यू दिल्ली। आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, इसका PDF भी आपको पिनअप करके मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। देखो अपना देश राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का दिवस है, यह किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 25 जनवरी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए अपने स्क्रीन पे, कहता है किस राज्य सरकार ने JEE, नीट, NDA, CDS और UPSC जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी अभ्युदय कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका उत्तर प्रदेश ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक नई योजना एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम या तो अ प्लांट ऑन द नेम ऑफ वेल नोरिस्ड डॉटर किस राज्य में शुरू की गई है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका राजस्थान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के तट से दूर एक एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश एनर्जी तहत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल पहला प्रशिक्षण किया है। DRDO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 1958 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंडमान और निकोबार में एक बड़े पैमाने पर त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया है, इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका MPEX 21 इसका नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राइट आंसर इसका बनता है वो है उत्तराखंड की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया है। राइट आंसर जो बनता है ना वो है आपका राजस्थान। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सा आवेदन ऐप शुरू किया था। तो राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका उद्यम सारथी। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि ECI द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका मेघालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है UNBN के साथ साझेदारी में जेंडर पार्क किस शहर में लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका कोझिकोड केरल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अपनी सरकार के प्रमुख घर घर योजना रोजगार और कारोबार मिशन के हिस्से के रूप में एक मेगा स्वरोजगार ऋण मेला शुरू किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है ना वो है पंजाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है फिक्की के नवीनतम आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने % की कमी होने की संभावना है। राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका -8.00%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है IMF के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के GDP में कितने % की कमी होगी। तो राइट आंसर फिर से वही -8.00%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है who has been named by the United Nations to high level advisory board for the socio-economic challenges, यानी कि किसको संयुक्त राष्ट्र ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नामित किया है। राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका जयाति घोष को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति के ने मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे चुना है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका केशव आर क्रांति को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने RBI के एक शाखा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका D जानकी राम।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि हु बिकेम अमेरिकाज फर्स्ट वीमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी, कौन अमेरिका के पहली महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी बनी दोस्तों? तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका जैनेट एलेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए HSBC ने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया। HSBC का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका लंदन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? और राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका 27 जनवरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स ने एक एकल रॉकेट पर 143 उपग्रहों को लॉन्च करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। फरवरी 2017 में एकल लॉन्च में 104 उपग्रहों को तैनात करने का किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का रिकॉर्ड स्पेसएक्स द्वारा तोड़ दिया गया है दोस्तों? राइट आंसर जो बनता है हमारे इंडिया का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है कहता है विश्व आर्थिक मंच का ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। WEF की स्थापना किस शहर में बस में हुई थी? राइट आंसर इसका जो बनता है ना वो है आपका 1971 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए 10 से लेकर 25% की दर से ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। इसके मंत्री कौन है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो आपका नितिन गडकरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर में भारत के मोरक्को के राजदूत मोहम्मद मलिकी ने मोरक्को के मानद वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अस्थायी आपूर्ति श्रृंखला के लिए सीमा शुल्क वसूली नवीकरण और लचीलापन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का विषय है। यह किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 26 जनवरी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया है जो एक आभासी राष्ट्रीय त्यौहार है। वह किस निर्वाचन क्षेत्र से है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपके कोटा से, भाई कोटा से। नेक्स्ट की बात करते हैं, किसको भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसमें 2 व्यक्ति हैं शायद। राइट आंसर पहला बनता है स्वामीनाथन जानकी रामन जी और दूसरे हैं वो हैं आपका अश्विनी कुमार तिवारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मोर्सेलो रेवेलो डी सूसा पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? आपका आंसर बनता है लिस्बन, इसका राजधानी। नेक्स्ट कहते हैं जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत के 7वां स्थान दिया गया है। 2019 में कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित देश है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है ना वो है आपका मोजाम्बिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को एक नई योजना पंख अभियान शुरू किया है? बहुत अच्छा नाम है, तो राइट आंसर इसका याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति निधि के लिए कितने रुपये की राशि की घोषणा की है दोस्तों? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका $150,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 35वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की है। यह किस वर्ष में लॉन्च किया गया था भाई दोस्त? राइट आंसर से बनता है 2015 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान कितने प्रतिशत की कुल FDI प्राप्त हुई है? यह वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों के सबसे अधिक और 2019-20 के पहले 8 महीनों की तुलना में 22% अधिक है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है फर्स्ट नंबर्स में, वो आपने याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? तो राइट आंसर बनता है 7.3%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली 32 झांकी में से किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? राइट आंसर इसका याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कहता है किस राज्य की झांकी को दूसरा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था जिसने सामाजिक आर्थिक मापदंडों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पर्यावरण के अनुकूलन परंपरा को दर्शाया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों याद रखिएगा त्रिपुरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत और जापान ने नई दिल्ली में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक की है। इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? राइट आंसर इसका जो बनता है ना वो है आपका हर्षवर्धन श्रृंगला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए काजा कैलाश एस्टोनिया के पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। एस्टोनिया की मुद्रा क्या है? आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका यूरो।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद 3 राफेल जेट भारत के जामनगर एयरवेस पहुंचे और जेट विमानों में ने किस देश द्वारा मध्य हवा में ईंधन भरने के साथ 7000 किलोमीटर से अधिक की उड़ान भरी? राइट आंसर जो बनता है यूए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 20 वर्षों से अधिक समय तक सफलतापूर्वक जो राष्ट्र की सेवा करने के बाद मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सुपर डिबोरा एम के द्वितीय श्रेणी के भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट T-81 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस देश के मेसर्स रामता के सहयोग से बनाया गया था? राइट आंसर बनता है वो है आपका इजराइल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार और के लिए स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि इसको स्टार्स होता है, कितना ऋण पर हस्ताक्षर किया भाई? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 500 मिलियन US$। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र ने किस दिन शहीद दिवस को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वां पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 30 जनवरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 का पहला दौर शुरू किया है। किस बैंक को पोलियो टीकाकरण दिवस, जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या पोलियो रविवार के रूप में मनाया गया है? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 31 जनवरी। चलिए 1 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, खांसी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो राइट आंसर इसको बनता है वो है आपका 11%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है, आंसर भी दिख रहा होगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर कितना रखा है? तो -7.7%। ठीक है, पहला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि L&T कंस्ट्रक्शन के सेवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना के 28 स्टील पुलों के निर्माण का अनुबंधन हासिल किया। दोस्तों कितने प्रतिशत लगा है? पैसा की बात कर रहा है, तो राइट आंसर इसका बनता है 2500 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किसको अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान का प्रमुख नियुक्त किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका RS शर्मा जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है SBI कार्ड के नए प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका याद रखिएगा, राम मोहन आर अमारा। वाह वाह, नाम क्या है? कहता है किसको महिंद्रा फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका अनीस शाह जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कपड़ा मंत्रालय की कपड़ा समिति ने जापानी बाजार में कपड़ा और परिधान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निशेनक क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कपड़ा मंत्री कौन है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है ना वो है आपका स्मृति जुबिन ईरानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों ने आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, मजबूती और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक साझेदारी के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। IEA का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका पेरिस, फ्रांस में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू किया है? तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने कृषि ऊर्जा अभियान नीति, वेब पोर्टल और सौर ऊर्जा लैंड बैंक पोर्टल, महा कृषि अभियान ऐप और ACF ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है ना वो है आपका महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न कहता है किस NBFC कंपनी ने समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2020 वित्तीय समावेश के लिए प्रौद्योगिकी किस पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका द्वारा KGFS। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कहता है किस जिले में बांतीसिंगाराम में HDM से ट्रक डॉक लॉजिस्टिक्स पार्क्स का उद्घाटन किया है? राइट आंसर याद रखिएगा वो है आपका रंगारेड्डी, तेलंगाना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इसका आंसर है HDFC बैंक और CSCE गवर्नेंस सर्विसेज
ने देश भर में CSC HDFC बैंक के द्वारा व्यापार संवाददाताओं के लिए EMI संग्रह सेवा शुरू करने की घोषणा की है। HDFC का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, वो है आपका मुंबई में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता है, कहता है इस कंपनी को ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार एसेंचर और IBM के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का स्थान दिया गया है दोस्तों। राइट आंसर बनता है वो यहाँ पर TCS को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, केरल स्थित धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंत्रिमंडल ने JK सिवन को बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर तो बनता है वो है आपका थ्रिशूर, केरला में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम गोलकीपर हु हैज पास्ड अवे? राइट नाम इनका है प्रशांता डोरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की किस पीठ का वस्तुतः उद्घाटन किया है भाई? राइट आंसर इसको बनता है चेन्नई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने अपने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत 150 वर्षीय यरवदा केंद्रीय कारागार से की है। ये किस शहर में है? तो राइट आंसर से बनता है वो है आपका पुणे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद एवं आभासी खुफिया उपकरण लॉन्च किया है। उपकरण का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका तेजस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसने लगभग 28 लाख के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और उनके परिवार के लिए गुवाहाटी में आयुष्मान CFS स्वास्थ्य योजना शुरू किया? तो राइट आंसर से जो बनता है वो है आपका अमित शाह। चलिए, लास्ट क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों वो यहाँ है, किसने मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका पीयूष गोयल। तो ये 81 यानी कि 80+ MCQ थे, जो कि जो भी करंट अफेयर्स पूछने वाला एग्जाम्स आने वाला है उसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इसका PDF डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। यदि वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा चैनल का परिवार का हिस्सा एक बन जाइए और लुत्फ उठाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।